हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल टॉपर्स चॉइस। चलिए हम लोग टाइम टेंस का जो है कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, और उसके थ्रू जो है आप बहुत सा जो है कन्फ्यूजन हटा सकते हैं और टाइम टेंस के रूल को समझ जाइएगा आराम से। कहाँ किस नेचर का सेंटेंस है और कैसे उसमें टेंस अप्लाई हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको अभी हम सेंटेंस के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर इतना सेंटेंस को पूरा आप समझ जाइएगा तो टाइम टेंस चैप्टर आपके लिए कमांड आप कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। जैसे पहला देखिए सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है ही डैश इल सिंस फ्राइडे। अब इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, हैज और इज। तो हैज जो है क्या है, परफेक्ट है, और इज क्या है, प्रेजेंट का आ रहा है। प्रेजेंट में भी आ रहा है लेकिन परफेक्ट में आ रहा है। दो में से आपको कैसे चुनाव करना होगा, इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें क्या होगा, हैजबिन होगा। क्यों होगा हैजबिन, क्योंकि यहाँ सिंस है। सिंस के कारण जो है, जहाँ सिंस है वो सिंस और फोर लास्ट क्लास में बताए थे आपको, सिंस और फोर जहाँ रहेगा वह क्या है, परफेक्ट में जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। बिन लगा है यहाँ, बिन का मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूस जा रहा है, बिन है क्योंकि यह क्या है, इल वर्ड क्या है, इल है एडजेक्टिव वर्ड है। नाउन एडजेक्टिव के साथ क्या है, बिन लगा कर ही परफेक्ट, लेकिन कहलाएगा परफेक्ट फॉर्म का, प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस कहलाएगा। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस। कंटिन्यूस अगर वहाँ वर्ब रहता तब होता कंटिन्यू, V4 रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन ये क्या है, जैसा कि बताए थे टेंस में भी क्लियर किए थे हम आपको, जब नाउन या सब्जेक्ट नाउन रहेगा या एडजेक्टिव रहेगा तो परफेक्ट फॉर्म में क्या है, बिन लगा कर हम लोग करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि क्रिया के साथ ही V4 लग सकता है। एग्जेक्टिव में ING जोड़िएगा तो अच्छा लगेगा नहीं, है ही नहीं, क्रिया तो नहीं, नाउन के साथ बिन लगाकर हम लोग इसमें फ्रेम करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये है। तो इस तरह से आप चुनाव कर सकते हैं। इज नहीं लगेगा, इज नहीं लगने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ सिंस लगा हुआ है। सिंस कभी भी इज को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो सिंस का मतलब ही है परफेक्ट फॉर्म। अब देखिए नंबर दूसरा सेंटेंस, दूसरा में क्या आ रहा है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश लेफ्ट। हैज होगा या वाज होगा या हैड होगा, दे आर थ्री ऑप्शन, यू हैव टू डिसाइड। कैसे होगा, क्यों होगा, देखिए यहाँ सेंटेंस में एक सेंटेंस क्या जा रहा है, परफेक्ट फॉर्म में जा रहा है, व्हेन सॉरी पास्ट में जा रहा है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन, पास्ट है तो पास्ट में जाएगा इस सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट है। वन सेंटेंस बताए थे, जैसे दो आता है, दो सेंटेंस जब भी बनेगा बिफोर आफ्टर व्हेन ऐसे सेंटेंस आएगा उसके साथ, तो जो पास्ट में रहेगा एक सेंटेंस तो दूसरा भी पास्ट फॉर्म में ही जाएगा। तो यहाँ क्या है, पास्ट फॉर्म वाज भी है और हैड भी है, लेकिन क्या होगा, V3 है। देखते हैं लेफ्ट है, लेफ्ट के साथ क्या होगा, यहाँ हैड का हैड यहाँ लगेगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, हैज बिन। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए, आई शैल हैव इफ यू डैश टू मी, विल कम होगा कि कम होगा। अब देखिए आई शैल हेल्प क्या है, फ्यूचर में जा रहा है, आई शैल हेल्प यू, इफ यू विल कम नहीं होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि एक सेंटेंस जो है फ्यूचर सिंपल में जा रहा है तो दूसरा भी जो है सिंपल में ही जाएगा। तो ये जो सेंटेंस जो है कंडीशनल सेंटेंस हुआ, इफ के साथ आ रहा है, यदि तुम मदद करोगे तो मैं आऊँगा। यू इफ आई शैल हेल्प यू, अगर मैं मदद करूँगा, दैट मीन्स आई शैल हेल्प यू, मैं मदद करूँगा। इफ़ यू कम, अगर तुम आते हो मेरे पास, यू कम टू मी, तो ऐसे सेंटेंस में देखिए कम हो जाएगा। इसी तरह ये जो सेंटेंस क्या है नंबर 4 में देखिए, आई विश डैश अ रिच मैन,
वॉज होगा, वेयर होगा, ये क्या है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, तो ये क्या होगा, यहाँ क्या होगा, वेयर हो जाएगा। आई विश, आई वेयर। तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस क्या है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस में हमेशा जो है वेयर का ही प्रयोग होता है। तो ये सेंटेंस बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डैश एट 5 o'clock एवरी डे। तो यहाँ देखिए हैबिट का शो हो रहा है, एवरी डे है, तो क्या होगा, ही गेट्स अप, गेट्स अप, GETS, गेट्स अप क्या है, प्रेजेंट में जाएगा क्योंकि एवरी डे है, ठीक है। उसी तरह 4th 5th 6th में जा रहा है इट, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन लगेगा, इट हैज बीन, क्योंकि सिंस फॉर्म में परफेक्ट में जा रहा है, हैज बीन। जहाँ सिंस फॉर है वहाँ परफेक्ट है, परफेक्ट फॉर्म में होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट। वर्ब है यहाँ ING, तो इसलिए हैज बीन लग रहा है। और इसी तरह ही डैश नेक्स्ट वीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक क्या हो रहा है, लेफ्ट में तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर लास्ट रहता तो लेफ्ट जाता, लेकिन यहाँ क्या है, नेक्स्ट वीक है ना, तो नेक्स्ट का मतलब अगले, बीता हुआ नहीं, कमिंग डे, तो यहाँ क्या होगा, लिफ्ट हो जाएगा। द थिप डैश काउट रेड हैंडेड, ये क्या होगा, वॉज काउट, पैसिव में जा रहा है, द थिप वॉज काउट है ना, तो यहाँ जो है क्या होगा, काउट, वॉज काउट रेड हैंडेड। नेक्स्ट हो रहा है वाइल दे प्रेड वी डैश सेंग, ये क्या हो रहा है, सेंटेंस ये क्या है, ये पास्ट में है, पास्ट में जब रहेगा तो दूसरा सेंटेंस भी क्या होगा, पास्ट में ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सैंग हो जाएगा, ऐसे NG। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑन संडे दे डैश टू द मूवी, ऑन संडे दे, तो यहाँ क्या होगा, वेंट होगा कि गो होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। ये क्या है, मतलब हर संडे को वो मूवी का देखने जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, एवरी संडे वो मूवी देखने जाता है। ही सेड, ही सेड दैट शी डैश टुमारो। अब देखिए एक सेंटेंस क्या जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, तो पास्ट में जब जाएगा तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में ही जाएगा, विल का क्या होता है, वुड होता है, तो ही सेड दैट शी वुड गो। इस तरह से आप चुनाव कीजिएगा, एक पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट में जाएगा, विल नहीं जाएगा। अगर यहाँ सेज रहता तो विल में जा सकता था, ये ध्यान दीजिए, यहाँ सेड है, पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट, अगर वहाँ सेज रहता तो फिर विल गो में जा सकते थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए यहाँ क्या है, द चीफ मिनिस्टर डैश फॉर दिल्ली टुमारो, टुमारो यहाँ फिर उसी तरह हो रहा है, लिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे और टुमारो एक ही बात है, जहाँ टुमारो रहेगा नेक्स्ट डे रहेगा, वहाँ क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल में जाएगा या फ्यूचर सिंपल में जाएगा, तो ये तो परफेक्ट में जा रहा है, फ्यूचर सिंपल नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिफ्ट्स। नेक्स्ट जो है नंबर 13, द बॉय डैश मेकिंग अनवाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर है यहाँ, फॉर जहाँ है वहाँ क्या है, सिंस है, हैज बीन होगा, है ना, द बॉय हैज बीन, फोर सिंस के साथ क्या लगता है, हमेशा परफेक्ट फॉर्म आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ वर्ब है V4, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है। डैश राम डैश
राम डैश गॉन बिफोर यू केम। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, पास्ट में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, हैड लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एक पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में ही जाएगा, हैज नहीं जाएगा। अगर यहाँ कम रहता तो हैज जा सकता था, लेकिन यहाँ क्या है, केम है, तो इसीलिए यहाँ क्या लगेगा, हैड लगेगा। इस तरह से आप आराम से जो है इसको चुनाव कर सकते हैं कौन सा सूटेबल वर्ब लगेगा।